संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, लेकिन उसकी कुछ सीमा भी है कि आपको कहाँ तक बोलना है। तो वो सीमा निश्चित है, तो आप उस सीमा को जब लांघते हो तो आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हो, आप देश के कानून के विरुद्ध जा रहे हो। अब वे लोग अगर सिर्फ एक ही मुद्दे की बात करें, सिर्फ एक ही धर्म की बात करें, इसका मतलब है उनमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। वे चाहते हैं कि ये मुस्लिम बहुल देश बन जाए, या कोई और धर्म चाहता है कि ये उनके बहुल जो देश है वो बन जाए, तो यह बिल्कुल गलत है। मोदी जी ने तो हमेशा से चाहा है, और बाकी देश के कई लोग चाहते हैं कि ये जो देश है ये आपस में जुट कर रहे, क्योंकि हमारा देश एकता विविधता में एकता की बात करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सभी को है, लेकिन उसकी भी एक सीमा हमें संविधान के द्वारा मिली गई है कि हमें किस सीमा तक अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है उसका प्रयोग करना है। तो जिस तरह से जेएनयू में ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, जबकि बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री जो कि हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर बनी हुई है, ये इंडिया में बैन है। उसके बावजूद भी इस वीडियो को व्हाट्सएप पर एक दूसरे से शेयर करना और इसको लाइव वहाँ पर सबको बिठा कर दिखाना, तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि यह साजिश ही है जो कि राष्ट्रवाद के विरोध में है। तो जो 2002 के दंगे हुए थे, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी हमारी न्यायपालिका है, उन्होंने जब क्लीन चिट दे दी, तो उस विवाद को, उस प्रकरण को फिर से दोबारा से दोहराना कहाँ तक ठीक है देश की राजनीति में? जी देखिए, अगर हम आज देखा जाए तो हमारे ही देश के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो चाहते हैं कि हम लोग जो है इस देश को, उनको ये गलतफहमी है कि हम पूरा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारे लिए सभी धर्म एक है, सभी धर्म मिलजुल कर रहे, तो वह इस तरह की गतिविधि दिन प्रतिदिन हमारे देश में करते जा रहे हैं। तो जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है इस डॉक्यूमेंट्री पर या इस कांड पर वो पहले ही अपना जो बयान था वो दे चुकी है, एक फैसला सुना चुकी है, न्यायपूर्ण फैसला, जो कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के फेवर में था, और कहीं पर भी उन पर कोई गलत आरोप इसमें नहीं है कि वो इन सब चीज़ों में शामिल थे। तो इस चीज़ को वापस दिखाना, लोगों तक वो डॉक्यूमेंट्री पहुँचाना, तो इसमें बीबीसी की भी साजिश है और साथ ही कुछ असामाजिक तत्वों की भी साजिश है जो हमारे देश में पल रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट तो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमसे छीनी जा रही है, और जो कलाकार हैं वो अपनी कला के ऊपर भी निर्भर हो गए हैं। सरकार जब उनको आज्ञा देगी, परमिशन देगी, तभी वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने माँ बाप को भी आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हो उनके लिए, आप समाज में जाके किसी को भी कुछ भी कह सकते हो। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, लेकिन उसकी कुछ सीमा भी है कि आपको कहाँ तक बोलना है। तो वह सीमा निश्चित है, तो आप उस सीमा को जब लांघते हो तो आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हो, आप देश के कानून के विरुद्ध जा रहे हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू से ही राष्ट्रवाद की बात करता है, वह सभी धर्मों को एक साथ जुड़कर रहने की बात करता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता है। ये लेफ्टिस्ट ही जो व्यक्ति है जो इस तरह के कार्य करते हैं। तो बीबीसी लंदन माना हुआ मीडिया चैनल है, पूरा आप भी जानती हैं, लेकिन उनकी कुछ गतिविधियां ऐसी क्यों हैं जो हमको समझ में नहीं आती या सरकार के फेवर में नहीं रहती हैं? देखिए, हमारा देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और दूसरे देशों को पीछे पछाड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों को भी इससे लगता है कि कहीं हम लोग आगे ना निकल जाए। लेकिन हम लोग देखें कि ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तक भी इसकी निंदा कर रहे हैं, तो बीबीसी को ब्रिटिश जो पीएम है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस मामले में। इस मामले में कहीं पर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं छीनी गई है, बस उसकी एक सीमा है, आप सीमा तक रह के कार्य कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्री हमारे भारत में बैन है, उसके उस फैसले के खिलाफ जाकर आप लोगों तक वो डॉक्यूमेंट्री पहुंचा रहे हो, आप उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हो, खुलकर आप लोगों तक वो चीज़ पहुंचा रहे हो, हमारे राष्ट्रवाद के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हो, तो ये गलत है। जो राष्ट्रवाद की बात करता है वो किसी धर्म की बात नहीं करता है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, तो वो राष्ट्रवाद की हमेशा से बात करते आया और करता रहेगा। तो वे लोग अगर सिर्फ एक ही मुद्दे की बात करें, सिर्फ एक ही धर्म की बात करें, इसका मतलब है उनमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। वे चाहते हैं कि ये मुस्लिम बहुल देश बन जाए, या कोई और धर्म चाहता है कि ये उनके बहुल जो देश है वो बन जाए, तो यह बिल्कुल गलत है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको जो 2024 का इलेक्शन आना है, सबके साथ सबके विकास की बात करते हुए हर लॉबी के घर तक पहुंचना, मतलब मुस्लिम लॉबी में भी जो फिरके हैं, हर फिरके के घर तक घर पहुंचना है, और हमको ऐसा कभी शो अप नहीं करना इस देश को, हमें कोई कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो। तो मोदी जी तो कह रहे हैं सेकुलर राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के लॉबी के जो नीचे का तबका है, चाहे वो विधानसभा का विधायक हो, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो, वो आज भी हिंदू राष्ट्र की मांग एकदम से उठाने लगे हैं।
देखिए, ये सब राजनीति वाली बातें हैं जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो राष्ट्रवाद की बात नहीं करती है वे कर रही है। तो मोदी जी ने तो हमेशा से चाहा है और बाकी देश के कई लोग चाहते हैं कि ये जो देश है ये आपस में जुट कर रहे, क्योंकि हमारा देश एकता विविधता में एकता की बात करता है। तो ये जिस तरह से धर्मांतरण की चीज़ें हो रही है, दूसरे धर्म जो है शोषण करके धर्मांतरण करवा रहे हैं लोगों का। और अगर हम बात करें कि वे चाहते हैं कि हमारा देश जो है उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जहाँ तक हो रही थी, तो आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को संवैधानिक तौर पर कीजिए, तो आप पर कोई भी आरोप नहीं लगाएगा, आपके कोई खिलाफ नहीं जाएगा।